नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा साहिबगंज में गंगा का जलस्तर, 24 घंटे में 48 सेंटीमीटर की हुई वृद्धि। साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 48 सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग ने भी जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना जताई है। जलस्तर चेतावनी रेखा के करीब पहुंच गया है। खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर नीचे गंगा बह रही है। झारखंड में 8 साल के बाद बढ़ाई जाएगी स्कूल में छात्रवृत्ति, प्रस्ताव तैयार। 8 साल बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा रही है। कल्याण विभाग ने एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के पहली से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटते हुए छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 3 से 5,000 रुपये तक देने की बात कही गई है। फिलहाल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में 500 से 2250 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। संबंधित प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलता है। जिन विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है उनके लिए अलग से सीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर सीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना की राशि भी बढ़ाई जाएगी। यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा के तहत 4 स्कॉलरशिप योजना के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। हर योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पार्सल के माध्यम से किया जा सकता है। इस बार सभी छात्रवृत्ति योजनाओं में राशि भी बढ़ाई गई है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर रांची जिले के सभी सरकारी स्कूलों में होगी पीटीएम, डीसी ने दिया निर्देश। रांची जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 24 और 25 अगस्त को पीटीएम विभिन्न प्रखंडों में होगी। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर वीडियो को निर्देश भी दिया गया। रांची के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों को बच्चों के शिक्षा से जोड़ने, उन्हें संवेदनशील बनाने एवं लर्निंग गैप को कम करने को लेकर अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। आप सबको बता दो कि 2 दिन इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में बन रहे अमृत सरोवरों की प्रगति की हुई समीक्षा, सभी जिलों के डीडीसी को दिए निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को यानी कि डीडीसी को निर्देश दिया है कि वर्तमान में अमृत सरोवर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें न्यूनतम 1 एकड़ के भूखंड पर तालाबों का नव निर्माण या जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ उसके रखरखाव एवं जीविकोपार्जन के लिए ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित हो। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन 26 अगस्त को आएंगे गुमला। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध करने वालों से होंगे मुखातिब। गुमला के झामुमो विधायक भूषण तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर रोक लगा दिया। 30 वर्षों से हो रहे आंदोलन की जीत हुई है। गुमला और लातेहार जिले के 200 से अधिक गांव के लोग आंदोलन कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन उनकी सुधली और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर रोक लगा दिया। इधर सीएम के इस फैसले के बाद लोगों में खुशी है। इसे लेकर 26 अगस्त को बिशुनपुर प्रखंड के टुटवा पानी गाँव में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भाग लेंगे और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध करने वाले लोगों से सीधे मुखातिब होंगे। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 आरोपियों को गुमला में 20 साल की सजा, 50,000 का लगा जुर्माना। गुमला के एडीजे 4 अंजनी अनुज की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। जज ने 4 आरोपी रायडी प्रखंड के कपोडी वर्तमान कोलपारा घट्टा निवासी बंधन उरांव, महेश उरांव, रविंद्र उरांव एवं दीपक गोप को 20-20 साल की सजा सुनाई। चारों आरोपी को धारा 376 डी के तहत 20-20 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया। आप सबको बता दूं कि घटना
13 फरवरी 2019 की है। दुष्कर्म के बाद आरोपियों के चंगुल से भागने के दरमियान पीड़िता गड्ढे में गिर गई थी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया था, जिसके बाद वह सदर अस्पताल में इलाजरत थी। उसी दौरान उसने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि घटना के दिन उसके गांव में एक युवती की शादी को लेकर मड़वा कार्यक्रम था, जिसमें पीड़िता अपने परिजनों के साथ हिस्सा लेने गई थी। रात्रि 10 बजे जब पीड़िता को सोच लगा तो वह मड़वा समारोह से भाग निकली। इसी दौरान उपरोक्त आरोपी उसका अगवा कर दूसरे स्थान ले गए, जहां सभी चारों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना के बारे में कुछ बताने या हल्ला करने पर जान से मारने की भी धमकी दिया गया था। झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों से अनुशासन समिति ने मांगा स्पष्टीकरण, 7 दिनों में दें जवाब। कोलकाता केस मामले में झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक मंगलवार को रांची में हुई। अनुशासन समिति के चेयरमैन सह धनबाद जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसासी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि बंगाल केस कांड में कांग्रेस के 3 विधायकों को हिरासत में लिया गया था। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उन्हें निलंबित कर संबंधित मामलों को लेकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा था। आप सबको बता दें कि हावड़ा जेल से बाहर आए झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिंसल कोंगाड़ी ने इसे एक साजिश करार दिया। कहा कि माफिया दलाली करने वालों ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, इसी कारण उन लोगों को जेल भेजा गया। आप सबको बता दूं कि नकद के साथ गिरफ्तार होने पर कांग्रेस पार्टी ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इन विधायकों को गत 30 जुलाई 2022 को हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने 40 लाख से अधिक केस के साथ गिरफ्तार किया था। के युवाओं का विदेश में पढ़ना हुआ अब आसान, मिलेगी स्कॉलरशिप। सीएम हेमंत सोरेन ने एमओयू के दौरान कही ये बात। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित राज्य सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के बीच एमओयू तथा सेवनिंग मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। आज हम अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में नई राह दिखाने जा रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और झारखंड सरकार के बीच ऐतिहासिक एमओयू हुआ। यूके गवर्नमेंट की प्रतिष्ठित सेवनिंग स्कॉलरशिप के साथ अब देश और झारखंड की प्रतिष्ठित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के साथ एमओयू के अंतर्गत हर साल युवाओं को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। झारखंड देश का पहला राज्य है जो शिक्षा के स्तर को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर प्रयासरत है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत फर्स्ट फेज में सिर्फ ट्राइबल बच्चे ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए थे। यह छात्रवृत्ति योजना उम्मीद से ज्यादा सफल होती दिख रही है। यह बात सही है कि नियत सही हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। बहुत कम समय में केंद्र सरकार एवं यूके की सहमति प्राप्त हुई है। अब मरांग गोमके जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ रहा है। अब ट्राइबल के साथ साथ पिछड़े वर्ग के बच्चे जो विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें भी हमारी सरकार उच्च शिक्षा के लिए इस छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने भेजेगी। झारखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की चौपाल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के लातेहार में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के चल रहे चौपाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव की अध्यक्षता में महंगाई चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक सह जिला संयोजक सुखदेव भगत ने कहा कि देश में महंगाई के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तरह तरह की बातें कहती थी, लेकिन आज उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों के निर्माण तक में केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया है। वहीं लोहरदगा जिला कांग्रेस के नेता आलोक साहू ने कहा कि केंद्र ने यूपीए की सरकार थी तो चंद पैसों की बढ़ोतरी होती थी, इसे लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करती नजर आती थी, लेकिन आज इस मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह खामोश है। संथाल परगना के करीब 30,000 राशन कार्डधारी नहीं ले रहे अनाज, रद्द होगा कार्ड। काफी संख्या में ऐसे कार्डधारी विभिन्न जिलों में हैं जो लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे राशन कार्ड धारकों को भौतिक सत्यापन किए जाने का अभियान शुरू किया गया है ताकि जानकारी ली जा सके कि राशन का उठाव न करने वाले आज कहां है, जीवित है या नहीं, या फिर वे इस जिले से कहीं अस्थायी रूप से पलायन तो नहीं कर गए, या कहीं ऐसे राशन कार्डधारियों के नाम पर गलत व्यक्ति तो राशन का उठाव नहीं कर रहे थे। दुमका जिले में भी संबंधित डीलर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसे मामलों में सत्यापन करने और कराने को कहा गया है ताकि पलायन करने या मृत होने जैसी स्थिति में कार्डधारकों का नाम सूची से डिलीट करने की कार्रवाई की जा सके।
जानकारी के अनुसार संथाल परगना के 29,888 कार्डधारी है। 6 माह से अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। संथाल प्रमंडल में अनाज का उठाव 6 माह तक नहीं करने वाले सबसे अधिक कार्डधारी गोड्डा में है। गोड्डा में 8,310 कार्डधारियों ने राशन का उठाव 6 माह तक नहीं किया है, जबकि आंकड़ा दुमका जिले के 2358 है। देवघर में से कार्डधारी 5,727 है और साहिबगंज में 5,607। वहीं पाकुड़ जिले का यह आंकड़ा 4,417 है, जबकि जामताड़ा का 3,469। आप सबको बता दूं कि साल भर से पूरे राज्य में 1,79,298 कार्डधारियों ने राशन का उठाव नहीं किया है। इनमें दुमका के 1,584, देवघर के 4,737, गोड्डा के 6,815, जामताड़ा के 2,857, पाकुड़ के 3,142 तथा साहिबगंज जिले के 4,619 कार्डधारी शामिल हैं। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने की समीक्षा बैठक, रैयतों को समय पर मुआवजा राशि भुगतान करने का दिया निर्देश। उपायुक्त अबू इमरान ने मेगा प्रोजेक्ट सहित अन्य विभागों से जुड़े मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी मेगा प्रोजेक्ट CCL, NTPC, JUSNL समेत अन्य से संबंधित मामले की बारी बारी से समीक्षा की। उक्त प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों से जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्या से अवगत भी हुए। नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, CCL, NTPC समेत अन्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद रैयतों को मुआवजा भुगतान, वन विभाग से जुड़े मामले, NOC, FRA, रैयती मान्यता अवार्ड, GM लैंड समेत अन्य मामले की जानकारी लेते हुए पदाधिकारियों को समस्याओं का निपटारा करने का निर्देश दिया। रैयतों को समय पर भुगतान करने का निर्देश दिया ताकि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।